राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जय हो गौ माता की। आज की वीडियो, आज हम गौ सेवा पर लेकर आए हैं। गौ सेवा से क्या लाभ होता है, गौ को घास खिलाने से क्या फायदे होते हैं और गौ को या फिर गाय की परिक्रमा के क्या लाभ होते हैं। गाय की सेवा करने की महिमा के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। गाय की सेवा से बहुत जल्दी हमारा शरीर ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग भी पवित्र हो जाता है। जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उससे भगवान गोविंद बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे आप वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करके जितना फल प्राप्त करते हैं उतना ही फल आपको गाय की 4 परिक्रमा करने पर भी प्राप्त हो जाता है। जो प्रतिदिन गाय को प्रणाम करता है, गाय की प्रदक्षिणा करता है, उसे भगवत प्रदक्षिणा का फल मिलता है। जहाँ गौ माता विराजमान होती है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान हो जाता है। गौशाला में जो भजन करता है उसका फल कई गुना अधिक हो जाता है, क्योंकि जहाँ गौ माता निवास करती हैं वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ गाय बैठती है, मूत्र त्याग करती है, गोबर त्याग करती है, वहाँ का स्थान परम पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि अपवित्र भूमि पर यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो वह तीर्थ बन जाता है। अगर किसी को पंचगव्य पिलाया जाए तो वह पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती हैं: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय की दही और गाय का ही घी। इन पांचों से मिलकर पंचगव्य बनता है, जिन्हें ग्रहण करने मात्र से ही शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती हैं। जिसके घर में गाय बंधी होती है और वह भूखी प्यासी रहती है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय हरी हरी घास में चर रही होती है और उसके ऊपर कोई डंडे से प्रहार कर दे या उसे लाठी मार दे तो उस व्यक्ति के पितृ खोपड़ी के बल नरक में जाते हैं। दोस्तों, भोजन बनाते समय एक रोटी जरूर गाय माता की निकाला करें, क्योंकि यह अनिवार्य होती है। जो प्रतिदिन गाय को भोजन अर्पित करता है उसे अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है, जिसके पितृ तृप्त होते हैं और समस्त देवी देवताओं के पूजन का फल उस व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति गाय को केवल दूध के लिए पालता है और जब वह दूध न दे उसे डंडे मारता है और इंजेक्शन लगाता है तो उसे नरक में ले जाकर उसके हाथों को तिल तिल करके थोड़ा थोड़ा काटा जाता है। जो व्यक्ति गौ सेवा के नाम पर धन लेता है और उसे अपने सुख सुविधाओं भोग विलास में खर्च करता है, ऐसा करने वाले को पितरों सहित नरक जाना पड़ता है, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक हैं, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का धन आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भाव में नहीं पूरा कर सकते हैं। गौ सेवा के लिए ही उपयोग कीजिए, जैसे कि गौ के वास का निर्माण, गौ के लिए भोजन की व्यवस्था करना। चाहे गाय दूध दे या ना दे, वह जैसी भी अवस्था में हो उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके लिए सेवक भी रखें और उन्हें सुख सुविधा दें, लेकिन स्वयं कभी भी गाय की सेवा के लिए आए धन का निजी उपयोग न करें और निरंतर भजन करते रहें। ऐसा करने से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म में गाय को माता कहा जाता है। गौ में समस्त देवी देवता वास करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज हो जाते थे तो उनके सामने गाय को आगे करके जाया जाता था। गाय को देखकर वे व्यक्ति को क्षमा कर देते थे। इसलिए हर दिन कम से कम एक रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें, गाय को प्रणाम करें और जब भी संभव हो गाय माता की सेवा करें। बोलो गाय माता की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।